मैं हूं विनाश त्यागी और हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने वीकेंड शो युद्ध के साथ, जहां आज सवाल होगा पाकिस्तान के मुल्ला जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, जो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से जंग चाहता है, क्योंकि वो बातों से नहीं बल्कि गोली से ही मानेगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि वो जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकता है, और ये बात पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है। अब धीरे धीरे उसका जो फेक नैरेटिव चल रहा था, फॉल्स नैरेटिव चल रहा था कि उसने जंग जीत ली, अब पाकिस्तान का आवाम ही सवाल कर रहा है, पाकिस्तान का विपक्ष ही सदन के भीतर खड़े होकर पूछ रहा है कि भाई आपकी इतनी करारी शिकस्त हुई है, फिर से हमला हो सकता है, क्या कर रहे हैं आप? तो पाकिस्तान में डर है, लेकिन आसिम मुनीर अपने फायदे के लिए चुप बैठने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उसने कश्मीर का राग अलापा है और सीधे सीधे कह दिया है कि भाई वो तो आतंकवादियों का साथ देता रहेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का वो साथ देता रहेगा, शांति फैलाता रहेगा, भारत के खिलाफ जहर उगलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या मुनीर एक और जंग की तैयारी कर रहा है? क्या मुनीर जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है ताकि अपनी गोटी सेट करके रखे, अपने आवाम में, खुद के लिए, अपनी आर्मी में विद्रोह न पैदा हो? इसी पर खास चर्चा होगी। मुनीर का और पाकिस्तान का क्या इलाज? हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें, और आप लोगों के भी सवाल होंगे। तो एक एक करके आपको मैं तारुफ करा देती हूं हमारे पूरे पैनल का। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी इस वक्त मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एनडी दुबे जी हैं, पूर्व IGPSF से। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी हैं, जो लगातार पाकिस्तान को किस तरह से डोज देनी है, किस तरह से उसको ठीक करना है, उस पर इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्यों एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है बड़ी तैयारी का? मुनीर ने क्या बयान दिया है, जरा वो सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Never missed to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मोरल सपोर्ट तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान क्या करता है ये सबको ही जानते हैं। कुलकर्णी सर, क्या सीधे सीधे ये मुल्ला मुनीर जो है वो हारने के बाद खुद को प्रमोट कर लेता है और अब ऐसा लग रहा है कि वो एक और जंग चाह रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है जिसमें हर वक्त साम दाम दंड भेद उसके ऊपर इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान वो है जिसे कहना नहीं चाहिए, पर सब लोग जानते हैं, वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अगर हम ये सोच करके चलते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, आप भूल जाएं, पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर के बारे में बात करेगा। जिस दिन वो कश्मीर के बारे में बात नहीं करेगा, उस दिन पाकिस्तान की फौज का नामो निशान ही मिट जाएगा। खुद पाकिस्तानी ही उसको नहीं चाहते। सवाल ये है कि पाकिस्तान ये क्यों गुण बार बार करता रहता है? क्या कारण है कि जब पाकिस्तान को मालूम है उसकी औकात क्या है, वो कहाँ तक हिंदुस्तान के सामने टिक सकता है, उसके बावजूद भी, क्योंकि उसे लगता है मैंने तो ट्रंप के साथ खाना खाया है, अगर मैंने ट्रंप के साथ खाना खाया है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो नहीं जानता है ट्रंप तो खाना खा के नाम भूल गए थे उनका। अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। वो जब खाने की बात की, वो कहते हैं ना, मुनीर ने बदनाम किया और या मुनीर बदनाम हुआ ट्रंप तेरे लिए। वो हिसाब किताब है ट्रंप और मुनीर का जो रिश्ता है। लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। चीन जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। पूरे ये जो मुल्ला कम्युनिटी है ये पाकिस्तान को इस्तेमाल करती है। लेकिन पाकिस्तान खुद समझता नहीं है, उसको उसकी ये जो उसको बोलते हैं उसके अस्तित्व का एहसास नहीं है। ये पाकिस्तान बना तो किस मकसद से बना, और आज वो इस्लामियत के लिए जिस प्रकार से लड़ रहा है। और आपने देखा
पाकिस्तान, ईरान ने कहा कि पाकिस्तान का इस्लामिक बम पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो। फट पाकिस्तान ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, हमारा बम ईरान के बरखलाफ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और बरखलाफ नहीं, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बम इस्लामिक नहीं है, पाकिस्तान का बम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। और वो जो समझता है कि वो हिंदुओं को इस्तेमाल कर सकता है या उसके बरखलाफ इस्तेमाल, पाकिस्तान भूल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से ऑप सिंदूर में आतंकी उसके जितने भी गढ़ थे, किस प्रकार से उनको ठोका गया, किस प्रकार से उसका वो जो कौन सा तो वो आतंकी दैट मसूद अजहर का परिवार जब मारा गया और किस प्रकार से गड़गड़ाया कि खास नहीं मर जाता, किस प्रकार से उसके एयर बेसिस तबाह किया गया, किस प्रकार से एयर डिफेंस उसके तबाह किए गए। इतना सब कुछ होने के बाद और जब उस किराना हिल में जब रेडिएशन का खतरा हुआ कि कहीं न्यूक्लियर बम, तो वो गड़गड़ाता हुआ कहाँ गया? अमेरिका के पास, और माफ़ी मांगने के लिए और ये करने के लिए कि हमारी मदद करो और लड़ाई हमारी बंद करवाओ, नहीं तो हम तो तबाह हो जाएंगे। नहीं, तबाह तो हो जाएंगे कर्नल चरिंद। इसी बात को मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा बताएं कि भाई आपके अंदर औकात आपकी है नहीं जंग लड़ने की, घुटनों पे आप आ गए थे, आपकी क्या बेइज्जती हुई पूरी दुनिया ने देखी, आपका आवाम आपके खिलाफ है, और फिर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जब भारत ने कह दिया है कि कुछ भी करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपका सवाल स्टार्ट हुआ था मुनीर से। मैं आपको आज करेक्ट कर दूं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपने उसका एड्रेस किया। यू सेड मुल्ला जनरल फील्ड मार्शल। मुल्ला बोलते ही सब लोग समझते हैं पाकिस्तान में भी कि एक ही मुल्ला जी हैं और एक ही जगह से आवाज उठती है, एंड दैट इज मुनीर। देयर इज नोबडी एल्स मुल्ला एज फार एज पाकिस्तान। लेटेस्ट मुल्ला की बात कर रहा हूँ। आ गई बात, उन्होंने ये सब बोला कहाँ पर? नेवल एकेडमी में बोला। ये तो आप मानेंगे। हाँ। कराची में बोला। क्यों? क्योंकि एक अकेली नेवल और कराची रह गई थी जो पिटी नहीं, बाकी सब जगह पिट लिए थे। देखिए, बड़े सीधी सीधी बात कर रहे हैं अभी हम। क्यों? क्योंकि अगर अपनी आर्मी की एकेडमी में जाएंगे लोग सवाल पूछ लेंगे, एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे तो भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। सो उन्होंने ये बड़ा अच्छा चुना कि चलिए जाकर हम नेवल एकेडमी में करें। एकेडमी में जब आप जाते हैं, आप अपने फ्यूचर अफसरों को क्या मोटिवेट करते हैं? आप मोटिवेट करते हैं अपने देश के लिए कि मेरे देश के लिए हम अच्छा करेंगे। आपको वहां पर भी याद, जिसको आप बोल रहे हैं याद, मैं कहता हूं उसको वहां पर भी दहशत है कि दिमाग में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बसा हुआ है, दिमाग में सिर्फ JNK बसा हुआ है। और आज हम मिलकर ये बात इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने इसका मतलब निकाला है कि उन्होंने कहा है कि अनप्रोवोक्ड अटैक, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड है। 6-7 तारीख की रात को भाई उन्होंने हम पे अटैक नहीं किया था, हमने उन पर अटैक किया, हमने उनके टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया। अब अगर ये वो अपनी आर्मी पर अटैक लेते हैं, इसका मतलब है प्रूव होता है कि आर्मी ही वो टेररिस्ट है। उन्होंने और क्या कहा? वी विल गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। आजकल अंग्रेजी पता नहीं कैसे वो बोलने लगे हैं, मतलब जाहिल इंसान और इतनी अंग्रेजी बोलने लगे तो वहाँ गलती हो जाती है। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स क्या है? कि मैं बंकर में अंदर चला जाऊंगा, मैं बाहर नहीं रुकूंगा। ये मुनीर का कैरेक्टर है, क्योंकि वो पूरी उस लड़ाई में सो कॉल्ड कहीं पर भी उन 10 दिन में बाहर नहीं आए अपने बंकर से। ये उनका रिस्पॉन्स है स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। कश्मीर इशू, मुझे एक बात आज तक नहीं समझ आई, कश्मीर इशू में अल्लाह कहाँ से बीच में आ गए? जो उन्होंने बोला ये अल्लाह का, अरे भाई साहब, मुनीर से ज्यादा मैं मुसलमान हूं, मैंने वो 5 टाइम रोजा 5 बार मस्जिद में जाकर पढ़ा है। मेरे से बड़ा कौन मुस्लिम? मेरी कंट्री में जितने मुस्लिम है तुम्हारे पास उसके आधे नहीं है। तुम अल्लाह की बात करने लगे। अरे भाई, अल्लाह आजकल तुम्हारी नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो इंडियन अल्लाह हो गया आजकल, वो चीज़ों को सही चीज़ों के साथ है। उन्होंने और क्या कहा? टेररिज्म। टेररिज्म आपकी फैलाई हुई है, अल्लाह को बीच में ले आओ। आप बताइए कोई लॉजिक अगर बन रहा है तो। एक और उन्होंने अच्छा कहा कि IWT, इंडियन वाटर ट्रीटी के ऊपर बोल दिया, और फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिल्कुल क्लियरली आप इस्टेब्लिश कर देखिए। उन्होंने बोला है इंडिया हैज पुट IWT ऑन होल्ड आफ्टर द अटैक। हमने तो भाई पहले डिक्लेयर किया था भाई, ये तो प्रूवन है। वाटर स्ट्राइक पहले हुई थी, बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो फिर, और वो बोल रहे हैं आफ्टर द अटैक। हमने, देखिए इसी को बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं जाहिल इंसान, क्योंकि उसको जो कागज लिख कर दिया गया था उसमें IWT था, बाकी उसने अपने जनरल नॉलेज से जोड़ दिया। और जनरल नॉलेज उनकी कैसी है वो आपको सबको पता है। जहां तक बात आ रही थी वो लंच की, वो क्या ट्रंप ने खाना खिलाया, आप लोगों ने कुछ ऐसा बोला। देखिए, खाना कुत्ते को भी खिलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि खाना कुत्ते को नहीं खिलाया जाता है। लेकिन आप वहां देकर क्या आए, क्या आप अपने देश को बेचकर आए या नहीं आए, उसको प्रूव इसलिए करता है कि आपका देश
ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, जो कि अमेरिका का पूरा एम था। आपके पास एक और बढ़िया बात हुई, उन्होंने एक बात करी स्ट्रैटेजिक फोरसाइट। आई एग्री, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, उनको उनकी जो स्ट्रैटेजिक फोरसाइट है वो ये कहती है कि पाकिस्तान फिर से पिटेगा। ये स्ट्रैटेजिक फोरसाइट उनकी जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बोलते हैं कि ही इज द नेट रीजनल स्टेबलाइजर। भाई साहब, स्टेबलाइजर कहाँ लगता है? बिजली के उपकरणों में लगता है कि वो फ्लक्चुएशन ना हो। तुम्हारे यहाँ बिजली कम है इसलिए तुम्हारे यहाँ स्टेबलाइजर लगता है, हमारे यहाँ नहीं लगता। आजकल हमारे पास बिजली है जो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट आती है। तुम हमारे को क्या स्टेबलाइज करोगे? तुमने दुनिया डिस्टेबलाइज करने का ठेका ले रखा है और आप इंडिया के साथ बात कर रहे हो कि यू आर दी नेट स्टेबलाइजर। देखिए, मेरा अपना सोच है, पाकिस्तान के ऊपर बातचीत करना शायद थोड़ी सेंसिबिलिटी होगी, मुनीर के ऊपर बात करना पाकिस्तानी बोलते हैं कि सेंसिबिलिटी नहीं है। बट सर, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस वक्त मुनीर ही चला रहा है। ये सब जानते हैं कि वहां पर जो चुनी हुई सरकार होती है, इमरान तो जेल के भीतर है, ठीक है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किसके हाथों में है, सबको मालूम है। जब मुनीर ने टू स्टेट थ्योरी, जगलर वेन की बात की, हिंदू मुस्लिम लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ? पहलगाम हुआ। तो अब सबको चिंता इस बात की भी है कि मुनीर एक बार फिर बोल रहे हैं, फिर कुछ तो नहीं होने जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर रोका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यह हमारा ऑफिशियल स्टैंड है। आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब आपने जो करना है वो आप जरूर कर लें, लेकिन आज के बाद जिस अटैक को, जिस तरह की किसी भी चीज को इंडिया अपने तरीके से देखेगा, अपना इंडिया आज के बाद आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि हम कुछ करने वाले हैं। ठीक है, यानी मुनीर जो है सिर्फ बोलकर क्या अपने लिए, अगर कहें कि माहौल जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जिसे कहते हैं ना मार पड़ रही है। चीन उधर से नाराज है कि भाई तुमने अमेरिका के साथ जाके लंच कर लिया, अमेरिका ने तो अपना काम निकाला, उसके बाद तो अगले दिन ट्रंप उनका नाम भी भूल गए थे, और जनता नाराज हो गई कि भाई इस्लामिक मुल्क हो तुम और साथ में ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, तो जनता का आक्रोश अलग से झेल रहे हैं। मेजर जनरल दत्ता, तो यहां से अब मुनीर को जिसे कहते हैं ना कैश 22 सिचुएशन में फंस चुके हैं, हर तरफ से मार पड़ रही है, तो एक बार फिर से जंग का उन्माद, भारत के खिलाफ जहर फिर से शुरू कर दो। बिल्कुल पिनाज, देखिए मेरे को पैनल से बोला कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, अगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती तो काट दो, उसका डोबरमैन बना दो। आपने देखा डोबरमैन? तो अभी हम मुनीर का डोबरमैन बनाएंगे, उसके दुम काट के उसको दुनिया में घुमाएंगे, पहली बात। दूसरा, उसने बोला कि साहब इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड J&K, इससे पूछो ये J&K तेरे बाप का था? किसने इलीगल ऑक्युपाई किया? भारत ने कि तुमने? भारत के साथ तो जो राजा हरि सिंह था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीजन 22 अक्टूबर 1947 में साइन किया, और 27 अक्टूबर को भारतीय फौज वहाँ पे लैंड हो गई और पाकिस्तानियों को मार मार के, वहाँ से धक्का मार के हमने पीछे निकाला और वहाँ तक ले आए जो आज के दिन में हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। उस समय गलती से हमारा प्रधानमंत्री कहाँ चला गया? यूनाइटेड नेशन में सीज फायर के लिए। हमारा प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान नहीं। अगर हमारा प्रधानमंत्री नहीं गया होता, इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज को मार मार के जहां से आए थे वहीं वापस भेज देता, आज पीओके का मसला ही नहीं होना था। ठीक है, अभी आता है सवाल, वो जो हमला किया इन्होंने पाकिस्तानियों ने 1947 में, वो क्या आज़ादी के लिए कोई लड़ने आया था? वो रजाकार पाकिस्तान की फौज भेष बदल के लूटपाट करने यहाँ पे जो भारत के अंदर घुसे, वहाँ कश्मीरियों के साथ जो उन्होंने लूटपाट करा, रेप करे, जो बेरहमी से मारा, क्या वो आज़ादी की जंग लड़ने आए थे? इस बेशर्म को इतना समझ नहीं आता। दूसरा, ये जो ऑप संदूर हुआ और जो पहलगाम में हमला कराया, ये क्यों करवाया गया पाकिस्तान की फौज के द्वारा? पाकिस्तान के फौजियों को पाकिस्तान के अंदर जूते पड़ रहे थे, वहाँ बलूची मार रहा था, वहाँ TTP मार रही थी, वहाँ पे POK के अंदर वहाँ पे आवाज़ें उठ रही थी, सिंध के अंदर आवाज़ें उठ रही थी, और पाकिस्तान की अवाम बोल रही थी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कौन सी वर्दी? पाकिस्तानी फौज की वर्दी। पाकिस्तान के चीफ को, ये मुनीर को, ये समझ नहीं आ रहा था अपनी इज्जत कहाँ से बचाए वो। और फिर उसके दिमाग में आया कि पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए एक ही नुस्खा है, कश्मीर और भारत के साथ जंग, और कोई ऐसा कांड करा दो कि भारत उसको रिस्पॉन्ड करेगा और सारे लोग फिर मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे
और उसने वही प्लान किया। क्या प्लान किया? पहलगाम का हमला, ताकि हमला हो, भारत रिस्पॉन्ड करे और फिर ये बोले जी हम तो पाकिस्तान की रक्षा के लिए खड़े हो गए, पाकिस्तानी फौज, और अंदर की जो ध्यान था भटक के कहाँ जाए, बॉर्डर के ऊपर भारत के खिलाफ आ जाए। तो सर यही सवाल है कि पहली बार ये करा जब खुद मुसीबत में फंसा, तो हाँ, अब क्या दोबारा तो नहीं ये कर रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूं। यही फिक्र है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी क्या हुआ, एक चीज और मैं आपको बता दूं जिनको शायद मालूम ना हो। थोड़े दिन पहले, ये पहलगाम हमले के थोड़े दिन पहले, अमेरिका से एक टीम आई अपने बिटकॉइन बेचने के लिए। मुनीर को भी उन्होंने पार्टनर बनाया। उस टीम में कौन था? ट्रंप के बेटे, ट्रंप का पार्टनर, उसका बेटा। इनके साथ में डील करी उन्होंने। क्या? एक गठजोड़ किया कि हम ये जो होता है ना बिटकॉइन, जो अब जितना ब्लैक मनी आपने डालना उसमें डाल दो, वो मुनीर को उसमें लपेट लिया उन्होंने। अब मुनीर ने सोचा अमेरिकन तो अब मेरी जेब में आ गए, अब तो भारत मेरा क्या करेगा, अब हमला कर दो। तो ये मैं लिंक कर रहा हूं दो चीजें। एक, पाकिस्तान के अंदर इसकी थू थू हो रही थी। दूसरा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट उसके बेटे वहां डील करने आ गए इसके साथ में। इसने सोचा मुनीर ने अब तो मैं अफलातून बन गया। फिर मारी हमने मार इसको, और हमने जो मार मारी वो अब संदूर के तहत। उससे पहले हमने क्या किया? पानी बंद कर दिया कि जब तक तुम दहशतगर्दी बंद नहीं करोगे तुम्हें हम प्यासा भी मारेंगे और डुबा डुबा के भी मारेंगे। और वही हम कर रहे हैं आज के दिन। ठीक है सर, ऐसा तो नहीं कि पहले बिटकॉइन की जब डील हुई तब हौसले बढ़ गए और अब लंच तो व्हाइट हाउस में लंच कराया भाई। नहीं, आप सुनिए, आप और अब तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होगा। जब लंच खा के आ गया, इजराइल ईरान की जंग चल रही थी, इसने ईरान को बेच दिया अमेरिकनों के हाथ। किसने? मुनीर ने। इतना बेशरम आदमी, ये इस्लाम के नाम पे लोगों को बहराता है। इसने पाकिस्तान को बेच दिया, ईरान को मरवा दिया। उनका जो कमांडर था उसको एक घड़ी दी जिसके अंदर चिप लगा हुआ था, जिसके माध्यम से इजरायलियों ने ईरान के कमांडर को ढूंढ के मार दिया। ये किसने कराया? मुल्ला मुनीर ने। ये इतना बेशर्म आदमी है कि इसको पाकिस्तान के अंदर ही लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार देना चाहिए। और जिस प्रकार इजराइल खमनई के सामने साथ पड़ा था मारने के लिए, हमको अपने एजेंट भेजने चाहिए मुल्ला मुनीर को मारने के लिए आज के दिन में। और अभी ये क्या है? अभी ये दोबारा वहाँ जूते पड़ने शुरू हो गए। अभी कल हुआ है हमला एक, जिसके अंदर जो इनके 17 फौजी मारे गए हैं और 29 घायल हुए हैं। कहाँ? वजीरिस्तान में, पाकिस्तान में। और किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है? भारत ने करवा दिया। भारत का कोई लेना देना नहीं है, हम या उग्रवादी थोड़ी पालते हैं। वो पाकिस्तान के टीटीपी के लोगों ने इनकी फौजियों को मार मार के, वहाँ बलूचों ने मार मार के इनका हाल खराब किया हुआ है। बल्कि मैं तो अब चाहूँगा कि हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं लोगों की मदद कर दो। टीटीपी की, तालिबान की, बलूचों की, सिंधियों की, वही मार मार के मुनीर को निपटा देंगे। आपस में ही लड़ मारेंगे। अपने हाथ नहीं गंदा करने पड़ेंगे। चलिए दुबे सर, ये आपको अब ये समझना चाहती हूँ आपसे कि भाई इस मुनीर का इलाज क्या है? अपने को तो इसने फील्ड मार्शल बना लिया, ये तो रिटायर होने से रहा। तो अब ऐसे में इसका इलाज क्या है? और क्या मुनीर के इलाज से पाकिस्तान का इलाज होगा या कोई नया मुनीर आ जाएगा अगर ये जाएगा तो? धन्यवाद आपको। देखिए, ऐसा है कि जो मुनीर का प्रोजेक्शन है और मुनीर के बारे में जो हमारी चिंता है वो थोड़ी सी ओवर हाइप्ड भी लगती है मुझे। चिंता बिल्कुल ही नहीं है सर, यू आर राइट। थैंक यू सर। तो कहने का अर्थ ये है कि मुनीर जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो एक रीजनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें मुनीर का एक कहना कोई बड़ा अचरज वाली बात नहीं है। और 1947 से ही पाकिस्तान का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर, आपको सबको पता है। 1947 से ऐसा मुल्क जो एक ही तारीख में आजाद हुआ ओवरनाइट, उस मुल्क को अपना संविधान बनाने में 12 साल लग गए। आप सोचिए, दैट कंट्री कुड नॉट होल्ड द इलेक्शन टिल 1959। और उससे पहले जनरल अयूब खान साहब तख्ते ताऊस पे बैठ चुके थे। आप इस मुल्क की शुरुआत देखिए कि इसने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। कायदे आजम 13 महीना में निपट गए, बेचारे कैंसर के मरीज थे। तो इस मुल्क को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना टाइम लगा। और जनरल ही वाज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ पाकिस्तान, जहां से लीडरशिप इसकी शुरू होती है। तो ये पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा है जेएनके। और जैसा कि सर ने बताया कि जिस दिन पाकिस्तान आर्मी यह स्लोगन बैकड्रॉप में रख देगी, उस दिन पाकिस्तान आर्मी का पूरा रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। अब जो वो मुल्ला मुनीर एक ऐसा जनरल है जिसने 2 जगह ट्रेनिंग ली है। काकुल मिलिट्री एकेडमी में तो ट्रेनिंग ली ही है उसने। उसकी ट्रेनिंग मरकजी मदरसा दारुल
तजवीज़ के अंदर भी हुआ है, एक बड़ा नायाब मिलिट्री जनरल जिसका इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के तहत ट्रेनिंग हुई है, 1968 का पैदा जनरल है वो। करियर अभी 27 तक तो उसका एक्सटेंड हो गया। सेल्फ डिक्लेयर फील्ड मार्शल आफ्टर बीइंग बीटन इन हिज ओन टेरिटरी। आप ये सारी आयरनी देखिए ना, इन चीजों को बहुत, मतलब ये जो बातें कर रहा है ये इसके सर्वाइवल की बात है। एक कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं, उनको मोटिवेशन दे रहा है। जैसे कि कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि वो पास आउट होने वाली ब्रीड है। कराची ही एक ऐसा बचा हुआ था, कराची के बगल में भी वो बलाई एक जगह है जहां एयरबेस था, वो भी ठुक चुका था। तो कहने का मतलब एक कराची की भी क्या दुर्दशा हुई है वो तो खैर सबको पता है। तो कहने का मतलब दिस जनरल इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, और इसका बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है। अभी जो अमेरिका से वो दावत खा के आया है, जिस दावत की बड़ी चर्चा है, उसके पीछे तो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ये व्हाइट हाउस के पिछले दरवाजे से गया है कि अगले दरवाजे से भी, इसमें भी कंफ्यूजन है। 3-4 दिन से वहीं था कि नहीं था, इसमें भी कंफ्यूजन है। पहले तो होटल से बाहर ही नहीं निकल रहा था। और आप देखिए एक मतलब कितना बड़ा सच ए लो इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि ट्रम्प साहब को मतलब एक जनरल मिला था बुला के दोपहर को खाना खिलाने के लिए। अब इंटरेस्ट उनका देखिए, जो ये बोलते हैं कि हमने यहां पर बैलेंस स्थापित किया हुआ है, वी आर द स्टेबलाइजर इन दिस रीजन। एक चीज बता दूं आपको, जितना ही अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, उतना ही पाकिस्तान को प्रॉक्सी आउटफिट्स की जरूरत है। लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के लिए आज के तारीख में वही ऑक्सीजन और ब्लड है, ये प्रॉक्सी है। और इसी चैनल पे इसी जगह पूछा गया था सवाल कि क्या इसके बाद अटैक नहीं होगा, क्या पाकिस्तान को सबक मिल गया? बिल्कुल नहीं मिल गया। पाकिस्तान विल नेवर इंप्रूव। इसीलिए जैसा कि सर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा बंद नहीं हुआ है, और वो इसीलिए बंद नहीं हुआ है कि इंडिया ने एक नई लाइन ड्रॉ की है कि ये मेरी लाइन है, अब यहां से हम आगे सोचेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में जहां से हमारे पर टेरर अटैक होगा, इंडियन इंटरेस्ट को जहां से हमारे ऊपर खतरा होगा, हम उसको टारगेट करेंगे। भारत अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है सर। लेकिन कुलकर्णी सर, यही बात, हमने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और हमने डेमो भी दे दिया। देखिए, रावलपिंडी भी, इस्लामाबाद भी, कैराना हिल्स भी हमने डेमो करके बताया कि देखिए हिम्मत यहां तक है, क्या कुछ कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये महज 90 घंटे में किया। तो पाकिस्तान सुधरेगा? अगर इससे भी नहीं सुधर रहा तो सुधरेगा कैसे? व्हाट विल बी द लाइक सॉल्यूशन फॉर इट? बिना पाकिस्तान सुधर सकता ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान सुधर गया, आप समझ लो कि कुछ उथल पुथल ही होएगा। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। पाकिस्तान की जो फितरत है वो है हेट इंडिया। मतलब मकसद, जिस देश का बेसिक फाउंडेशन ही हेट इंडिया है, वो कैसे सुधरेगा? उसकी पूरी सुराख, उसको जो भी खाने पीने जो भी है वो तो सर फिर हम ऑन गार्ड्स भारत के बरखिलाफ बात करके, भारत के बरखिलाफ आवाज उठा करके, किसी का पिट्ठू बन करके, चीन के गोदी में जा करके बैठ करके, अल्लाह आर्मी अमेरिका के पीछे जा करके, तो ये पाकिस्तान की फितरत है। और पाकिस्तान की फौज जो है वो आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं, कोई इलेक्शन हारी नहीं। तो अगर फौज ही इलेक्शन जीत रही है, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे पूरी फौज की, मतलब फौज का देश है? पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है कि उस चीज़ का पूरा देश है। बाकी देशों में फौज होती है, यहाँ फौज का पूरा मुल्क है। पाकिस्तान की फौज का जो बिजनेस है, बिजनेस आप समझिए, पाकिस्तान खुद खर्च करती है अपने फौज के ऊपर $10 अरब सालाना। $10 अरब पाकिस्तान की फौज कमाती है $25 अरब सालाना। और खर्च किस पे करती है? अपने आप पे। अपने जितने उनके जनरल हैं, आपके सामने तो खड़े हैं ये सारे, जितने उनके जनरल हैं सब के सब अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं या उनके परिवार यूके में हैं, कहीं पर भी हैं। वो सर, एक जनरल जाता है, दूसरे को जान का खतरा होने लगता है, फिर वो भाग जाता है, उसको लगता है जेल में ना डाल दें करप्शन के आरोप में। वो हो ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। मतलब जिस फौज का $25 अरब का सालाना बिजनेस, जो प्याज से लेकर के सीमेंट से लेकर के ऑर्डिनेंस से सब कुछ बेचते हैं वो पाकिस्तान के अंदर। आज की तारीख में फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का जो है, इतनी सख्त नफरत पाकिस्तानी करता है उनसे कि आप समझ नहीं सकते। सारे मॉल जितने भी है, कराची में हो या लाहौर में हो, सब पाकिस्तान के फौज के हैं। तो अगर ऐसी फौज जहाँ पे जिसकी इज्जत सोच सकते हैं आप, कोर कमांडर के घर को जलाया गया,
कोर कमांडर के घर को जलाना मतलब छोटी मोटी बात नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में, आवाम के बीच में कितना आक्रोश होगा पाकिस्तान की फौज के बरखलाफ। उसका लीडर कौन है? ये मुनीर। अब मुनीर इस अगस्त सितंबर में रिटायर होगा। अभी वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, 5 स्टार जनरल, 5 स्टार फील्ड मार्शल है वो। अगर 5 स्टार है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, आप देखना तख्ता पलट होगा पाकिस्तान के अंदर। और तख्ता किसके हाथ में होगी? इसकी। जिसके लिए तैयारी कौन कर रहा है? ऑलरेडी अमेरिका के साथ मिल लिया है। अमेरिका क्या चाहता है? एक लोकतंत्र देश, विश्व का लोकतंत्र देश अमेरिका, मुशर्रफ की राह पर चल निकला। वो चाहते हैं 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। पाकिस्तान में अगर बात करनी है 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट, वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की फौज, चाहे कोई भी हो, शरीफ आए, भुट्टो आए, जैसे मुझे, उनको कोई लेना देना, उनको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए। वो पॉइंट कॉन्टैक्ट कौन मिलता है? मुनीर। तो आसिफ मुनीर जो है वो अगला आपको राष्ट्रपति या जिसके हाथ में सत्ता होगी पाकिस्तान में मिलेगा किसी। तो पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हमने, मेरी राय ये है, वी शुड इग्नोर पाकिस्तान। सर इग्नोर कैसे करें? Totally, we should not even talk about Pakistan. हम तो चाहते ही नहीं, हम तो चाहते नहीं कि काउंट ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बार बार ऐसी हरकतें करना जारी रखेगा, कर्नल शैलेंद्र, अगर किसी के अस्तित्व की लड़ाई पर बात आ जाती है कि भाई मेरी सत्ता नहीं बचेगी, मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, मेरा राजनीति नहीं चमकेगी, तो वो आदमी तो किसी भी हद तक जाएगा। और पाकिस्तान जैसे सर ने कहा कि सुधर सकता नहीं, तो ऐसे में फिर हमारे पास सोल्यूशन फिर क्या है? वेट एंड वॉच करें कि भाई आजा, अगली बार जब करेगा फिर मैं कुछ और करूंगा, फिर अगली बार करना थोड़े दिन शांत हो कि फिर मैं कुछ और करूंगा। अगर मैं आपकी बात को पकड़कर चलूं कि मुनीर के अस्तित्व का सवाल है, तो वो ठीक कर रहा है, वो हमारे साथ ठीक बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसका अस्तित्व कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया मिटा सकता है, वहां पर उसकी कंट्री में कोई नहीं निपटाएगा उसे, ये पक्की बात है। अगर होगा, आप देखेंगे कि किसी ना किसी वजह से इंडिया का रोल उसमें 100% होगा, चाहे वो थल पुथल का हो, चाहे कुछ भी का हो। हालांकि ये हमारी नेशनल पॉलिसी नहीं है, बट फिर भी अगर आप बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। आजकल इंडिया ने वो करना शुरू कर दिया है जो हम सही समझते हैं। अगर हमें सही लगता है ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करना चाहिए, हम कंटिन्यू करेंगे। 11 बेस उड़े हैं, कल 22 बेस भी उड़ेंगे। 46 में से कितने बचा लोगे, हम देखते हैं आप कितने बचा सकते हो। मुनीर कौन कौन सी बंकर में जाकर छुप सकता है, हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख सकते हैं। ये बात आ रही है सिर्फ मिटाने की या नहीं मिटाने की। सर ने बोला बड़ा अच्छा कि वो हिंदुओं के अगेंस्ट है, वो हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। पाकिस्तान का एजेंडा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके खिलाफ नहीं जाता है? आपको क्या लग रहा है, यूएस को नहीं पता कि अगर मुनीर को कंट्रोल में रखोगे तो वो जो 2 ट्रेनी आपके आतंकवादी हैं वो शायद यूएस में स्ट्राइक ना करें? होता क्या है जनरली, देखो बड़े एक एनालिसिस करके देखना। आपके घर पर भी अगर कहीं कोई आवाज़ आ जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्या पूछेगा? बोले भाई ये कौन आया हुआ है? बोले साहब वो मुनीर आया हुआ है। बोले वो कहाँ है, किसका है? बोले सर वो पाकिस्तान का है, क्योंकि उनको भूलने की आदत है। बोले पाकिस्तान मतलब कहाँ का है? बोले अरे सर वही भूखा नंगा देश। बोले अच्छा चलो उसको लंच पे बुलाओ, कम से कम उसको एक टाइम का खाना मिलेगा, उस पर बात करेंगे। इंटरेस्ट क्या है वो एक अलग बात है। मुनीर का इलाज सिर्फ एक है, उसके अपनी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके अपने कंट्री में बालूचिस्तान को, टीटीपी को, तालिबान को आप खुलकर सपोर्ट करिए, आप देखेंगे चीजें अपने आप होंगी। दत्ता सर, आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ठीक है, वो जो कर रहा है करता रहेगा, लेकिन हमें भी पाकिस्तान के टुकड़े करने में पूरा सहयोग देना चाहिए? बिल्कुल, पिनाज ओल्ड सेइंग ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमें किस बात के लिए शर्माना? अगर वो बेशर्म है तो हम उससे बड़े बेशर्म बन सकते हैं। हमें बिल्कुल जितने जो ओपोजिशन ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी आज के दिन में मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। हमें इसमें फिर क्या वो लोगों को, दुनिया को दिखाना नहीं हम तो बड़े सीधे हैं, दूध के दूल्हे हैं। बुलशिट। दुश्मन है तो दुश्मन को उसी तरह से मारो जिस प्रकार वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। तो चाहे बलूचिस्तानों मदद करो, उनकी टीटीपी की मदद करो, आप सिंधियों की मदद करो, मदद मांग रहे हैं। पीओके तो हमारा अपना, हमें किस बात की शर्माना उसके ऊपर? पीओके की मदद करो। और मैं तो पाकिस्तान की आवाम को बोलूँगा, पाकिस्तान की आवाम के साथ भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। आप पाकिस्तान की फ़ौज को बैरक में भेज दीजिए, भारत की फ़ौज एक कदम नहीं रखेगी पाकिस्तान में, हमको कुछ नहीं लेने देना आपके साथ। लेकिन पीओके हमारा, हम आज नहीं तो कल उसको वापस लेंगे, उतना ही हमारा वादा है तुमको। और उसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज जो है तुमको लूट के खा रही है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है, तुम्हारे लोगों को उठा के ले जा रही है, उनको अगवा कर रही है, मिसिंग जा रहे हैं वो,
बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, आप बेशर्मा की तरह देख रहे हैं। आप भुक्के नंगे रहेंगे, वो गुलछरे उड़ाएंगे। आपको खाने को नहीं है, पाकिस्तान की फौज गुलछरे उड़ा रही है, लाखों करोड़ों के डॉलर उनको मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान की अवाम को जागना पड़ेगा। कहाँ सोई है पाकिस्तान की अवाम? क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं आप जिहाद करते वहाँ जो जिसको असल में जिहाद आपको करना चाहिए अपने हक के लिए? आप अपना हक लीजिए, इसको फौजी को भेजिए उसकी बैरक में। भारत की तरफ देखिए, भारत की फौज अपने अवाम की सेवा करती है, अपनी अवाम की रक्षा करती है। भारत की फौज अपनी अवाम को लूट के नहीं खाती है। आप भी जागिए, आप भी थे ना, आज़ादी इकट्ठी मिली थी, क्या हो गया आपको? आपका कोई जमीर नहीं है? वेकअप पाकिस्तान। और ये मुल्ले को हटा के इसकी औकात दिखाइए। आपको हमसे मदद चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो बिनाज मेरा कहना ये है, ये पाकिस्तान की अवाम को उठना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को अपना हक लेना पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लेके आनी पड़ेगी। तो दिक्कत तो ये है कि आवाम अगर किसी नेता को चुनता है वो उसको जेल में भेज देते हैं, फिर दूसरा पपेट कोई बैठा देते हैं अपना। और अब तो कुलकर्णी सर जो कह रहे थे दुबे सर क्या इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ तो सपने और हैं, यहाँ फील्ड मार्शल पे नहीं रुकने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये भी हटाओ, मैं राष्ट्रपति बनूंगा मुशर्रफ वाला, और मेरे देश में तो इतिहास रहा है, देखिए कुल चिन्हों को फॉलो कर लूंगा। कुल 11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री में, और सबसे रिफॉर्मेटिव रहा है परवेज मुशर्रफ। ठीक है, कारगिल का आर्किटेक्ट था, अलग बात है। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में टेक ओवर किया, आप सबको पता है, और 2008 तक रहा, वो 9 साल रहा। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि ये पाकिस्तान के हित में है कि वो आतंकवाद से हटे, उसकी बुक में है, चैप्टर में लिखा हुआ। उसने इंडिया के लिए जो भी इंडिया के बारे में सोचा, करगिल किया, टेरिटोरियल ग्रैबिंग करने की कोशिश की, व्हाटएवर ही डिड। अगली बात, उसने एक मलेशिया में इंटरनेशनल इस्लामिक कम्युनिटी की मीटिंग हुई थी, उसके एजेंडा में दस्तखत हुआ है कि इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान उसके इंटरेस्ट में है कि वो आतंकवाद से अलग हटे, क्योंकि आपके ऊपर जो ठप्पा लगा है, 22 कंट्रीज इकट्ठा होकर कहते हैं ना कि 22 कंट्री मिलके एक भाषा बोलते हैं, और भारत का एक देश 22 भाषा बोलता है, ये अंतर है हमारे में। उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस देश में उतना रिफॉर्मेटिव प्रेसिडेंट कोई नहीं था, और उसकी कब्र कहां खोदी? दुबई में। मरने के बाद 6 फीट की जमीन उसको पाकिस्तान में नहीं मिली, 2 गज जमीन, ये 2 गज जमीन नहीं मिली, ये है पाकिस्तान। तो आप बताइए कि जो देश, और 2 बार उसके पे अटैक हुआ, उसने किताब में लिखा है कि एक बिल्ली की 100 जिंदगी होती है, मेरी 101 जिंदगी थी। यही पाकिस्तान रावलपिंडी से लेकर के 2006 में यही सिपाही साहबा, यही जैश ए मोहम्मद उसके कारकेट पे अटैक किया है। सरताज अजीज ड्राइविंग सीट के बगल में को ड्राइवर सीट पे बैठे थे, उड़ गए, उनकी जिंदगी बच गई। कहने का मतलब इस पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल इस्लाम है, जो भारत के खिलाफ नफरत है, जो एक जिहादी जुनून है, वो उसकी पूरी कंट्री को गंदा करके रखा हुआ है। पर ये तो पर ये तो और भी ज्यादा रेडिकल है ना, इसीलिए कह रहा हूं कि ये खाली हिंदुस्तान से नफरत नहीं करता, ये तो रेडिकल भी है। यह आदमी जब पैदा हुआ तो पाकिस्तान से भारत 3 बार लड़ चुका था, ये 68 का पैदा है, और इसकी टीचिंग बिल्कुल, इसका बाप भी इमाम था, सैयद शाह, वो भी इमाम ही था। इसकी टीचिंग लेकिन ये जिस रास्ते पे जा रहा है, पाकिस्तान में उस मुकाम पे पहुंचने के बाद 2 ही जगह होती है, सुपुर्दे खाक। ये भी किसी मुल्क में भागेगा, ऑलरेडी इसने अपना जुगाड़ कर रखा होगा। जब लंच कर रहा है व्हाइट हाउस में, तो इसने अपना इंतजाम तो कर रखा होगा। उसकी फैमिली कहाँ है? फैमिली भी नहीं है वहां पे, वो मियामी में एक उसने विला तो लिया। मेरे कहने का मतलब है, ही हैज ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर हिज फ्यूचर। ये पाकिस्तान की पब्लिक, जिसके लिए जनरल दत्ता ने भी उनको ललकारा कि तुम्हारे को जमीर होना चाहिए, उस पब्लिक को बेवकूफ बना करके सर्वाइवल के लिए इंटरनेशनली कश्मीर को एक मुद्दा बना के रखना, डिप्लोमेटिक एडवांटेज लेना। आज कश्मीर मुद्दा का अगर ये राग नहीं अलापेगा, अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज डील कैसे करेंगे? आप सोचिए, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एम्बेरसमेंट हुआ है आर्मी का, उनके इक्विपमेंट सड़े पाए गए, उनके मिसाइलें चली नहीं, चाइनीज सामान इनके पास था, इनके पास सैलरी के पैसे नहीं है, पेंशन कट हो गई पाकिस्तान मिलिट्री की। पाकिस्तान मिलिट्री डिवाइडेड है। जिस देश का जनरल और राष्ट्रपति जहाज उसका आसमान में खड़ा कर दिया जाए कि वो इस्लामाबाद लैंड नहीं करेगा, और नीचे से ऑर्डर मिल रहा है बंबई चले जाओ, वो प्रेसिडेंट कहता है अरे
अभी मैंने करगिल करवाया, मैं बंबई उतरूंगा तो भारत में तो हमारे कपड़े नोच लेंगे। अपने प्रेसिडेंट को लैंड नहीं होने दे रहा, ऐसा कहां मिसाल आपको दुनिया में मिलेगा? इस देश से आप अच्छी बात की कैसे उम्मीद कर रहे हैं और इस जनरल से कैसे कर रहे हैं ऐसी बात की उम्मीद? तो यानी आपको नहीं लगता इसके कि जनरल ज्यादा लंबा टिकने वाला है, इसका पैकअप टाइम आ गया है? बिल्कुल है, और ये भी उसी रास्ते पर जा रहा है। ठीक है। और भारत इस स्थिति के लिए तैयार है, ठीक है, तो हमारी सर। प्रिपेयरनेस में कमी नहीं है। You agree with it? हाँ। मुशर्रफ मुशर्रफ के बारे में जो बात कर रहे हैं, मुशर्रफ ने खुद माना है कि पाकिस्तान आतंक के साथ है और रहेगा, और उसका ये कहना है, चाहे मुशर्रफ का ये कहना है कि इस्लामिक बम नहीं, पाकिस्तान की फौज नहीं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के बरखिलाफ आवाज़ उठवाएगा, वो उसका मकसद था। तो ये पाकिस्तान जो है ये बहुत ध्यान से, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना चाहिए, और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उन्होंने खुद उनकी फौज के बरखिलाफ आवाज़ उठा करके उनको बर्बाद करना चाहिए। ये सुधरने वाले नहीं हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, आप एक काम कर लो ना, अभी हाथ खड़ा करके पूछ लो कितने मुसलमानों के बीच में के पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो। एक हाथ अगर आपको दिख जाए, एक हाथ, क्या भाई जो हाथ खड़ा करेगा उसे भेजा भी जाएगा, ये कंडीशन लगा दीजिए। आप देखिए एक हाथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद कितना एंटी मुस्लिम है, ये तो जो हम ईरान का समझौता कर सकता है तो फिर बाकी तो छोड़िए ना। बट उसके बावजूद जो दत्ता सर ने बोला था ना कि बलूचिस्तान सपोर्ट, और ये देखिए उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी तरह का कोई हथियार दे रहे हैं, कोई एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, कोई नहीं। अभी क्या हुआ, राजनाथ जी ने वो साइन करने से मना कर दिया। बिल्कुल। बहुत बड़ा काम। नहीं, क्यों करा? आप सब कहेंगे पहलगाम इंक्लूड नहीं हुआ था इसलिए। जी नहीं, उसकी एक और डेफिनेशन पढ़ी है जो बलूचिस्तान ने पढ़ी, कि आपने ये डिक्लेरेशन गिरवा कर हमारा नाम इसमें से हटा दिया। सोचिए कि वो एक बलूचिस्तान आपके बारे में कितना ग्रेटफुल है कि आपने किया शायद अपने लिए, लेकिन वो देख रहा है कि इस वजह से ये पूरा का पूरा प्रपोजल गिर गया और वहां से बलूचिस्तान का नाम हट गया। ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आपसे कहीं कुछ नहीं मांग रहा, ना पैसा मांग रहा है, ना एमिनेशन मांग रहा है, ना हथियार मांग रहा है, सिर्फ वो बोल प्यार रहा है मोहब्बत मांग रहा है। सिर्फ मॉरल हम सपोर्ट देंगे। दे दीजिए। अरे फिलहाल ये जो इस्लाम का नाम लेके राग लाते हैं पाकिस्तान में, मुल्ला मुनीर, इनसे पूछिए 1971 में इन्होंने बंगाली मुसलमानों के साथ क्या किया, चाइना वालों के साथ बंगाली क्या किया? मुसलमानों चीन के उइगर मुस्लिम के साथ औरतों क्या के कर साथ रहे हैं? क्या किया? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था तब? कितने लाखों इन्होंने मारे, कितने लाखों औरतों की इन्होंने बेइज्जती करी, और कितने वहां पे नजायज बच्चे पैदा छोड़ के गए। वही जो नजायज बच्चे हैं आज के दिन में जमाते इस्लामी बने हुए हैं, कहाँ? बांग्लादेश में, क्योंकि उनका खून किसका है? ये पाकिस्तानियों का छोड़ के गए पीछे। और इससे पूछो पैलेस्टीन का जो मोहब्बत दिखाते हैं ये, इन्होंने जॉर्डन के अंदर 25,000 पैलेस्टीनियन मारे। जियाउल हक था ब्रिगेड कमांडर, वहां पूरा ब्रिगेड था उसके पास। 25,000 मुसलमान किसने मारे? पाकिस्तान की फौज ने। इतने बेशरम मुसलमान नहीं, फिलिस्तीनी मतलब 25,000 फिलिस्तीनी ये तो मारे इस्लाम की जॉर्डन बात के करते हैं ना, लिए। फिलिस्तीनी अभी ये जिसके बोलते हैं अधिकार के गाजा लिए गाजा हल्ला करते हैं गाजा, देश में। इतना बेशरम मुल्क। इन्होंने ईरान के साथ गद्दारी करी अभी लेटेस्ट। सर इसी ये बात को आगे latest- बढ़ा रहे हैं कि कर्नल सिंह सर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, कि भाई ना तो दीन है, ना ईमान है, ना इस्लाम है, तो जिस मुल्क में कुछ भी नहीं है, ना सम्मान है, तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर वो तो उससे तो कुछ भी आप उम्मीद कर सकते हैं ना, वो तो कुछ भी करेगा। इसीलिए उनकी अपनी जनता अपने आप को एक फेल्ड स्टेट के तौर पर ट्रीट करती है कि वी हैव फेल्ड टू बी अ स्टेट। एक कंट्री के तौर पर हम फेल हो गए हैं। वो आप देखिए ना, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान के, उसमें से कोई एक प्रोग्राम इस बात पर नहीं होता है कि इंडिया के क्या लॉसेज हुए। उस हर जगह पर बात होती है हमने क्या पाया। अगर उन्होंने हमारे 8-9 टेररिस्ट कैंप तोड़ दिए, हमने क्या किया? उन्होंने हमारे 11 एयरफील्ड तोड़ दिए, हमने क्या किया? हम देखते रह गए और कुछ नहीं हुआ। इस आवाम का एक्चुअली एक बहुत बड़ा दर्द है कि ये दर्द है सिर्फ और सिर्फ उस गन का, उस आर्मी का। आप बताइए मुझे कि सो कॉल्ड फील्ड मार्शल बनने का श्रेय इन्हें क्यों जाना चाहिए? भाई सारा काम अगर कुछ भी किया वो तो मिसाइल्स ने किया, एयरफोर्स ने किया, डिफेंडिंग करा। आपने क्या किया? आर्मी ने। आपको क्या वो मिलनी चाहिए? वो तो मैं तो कहूँगा एयरफोर्स वाले को तो बेचारे को आपने इग्नोर कर रखा है अगर कुछ किया है। लेकिन बात यह है कि एयरफोर्स और नेवी इनकी बड़ी बैलेंस्ड लोगों के हाथ में है, जहां वो मानते हैं कि इंडिया के खिलाफ मत जाइए,
शाहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने भी एक ही लाइन बोली थी, मत उलझो इंडिया के साथ। ये उसके शब्द थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी थोड़े से कम हो गए। शहबाज शरीफ एक अच्छे पॉलिटिशियन है क्योंकि नवाज उनके साथ है, और उन्होंने ये फील्ड मार्शल का जो इनको वो तगमा दे दिया ना, वो सिर्फ इसीलिए दिया कि इससे रिलेटेड कम से कम हमारी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी। नहीं तो नेक्स्ट आप लाइन पर है, अब कम से कम 2, 4, 6 महीने शायद आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को वो चलने देगा जब तक उसको अगला मौका ना मिले। और वहां शुरू होता है कि वो अगला मौका इस तरह की बातें कर कर एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक सिचुएशन बना रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में हर बार जब भी आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है तो ये जरूर किया है कि यस, सिविल सिचुएशन इतनी खराब थी कि मुझे अंदर आना पड़ा और मुझे टेक ओवर करना पड़ा। मैं तो मतलब एक रहनुमा बनकर आया हूं, मसीहा बनकर देश आया की हूं। भलाई के लिए आया हूं, देश की भलाई। मुनीर इस समय वो क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बार फिर से इंडिया से पिटे, वो कुछ ऐसा करे कि देखिए जी ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जनरल कुलकर्णी, अभी जो फिलहाल स्थिति है, अगर देखें कि लगातार वो उकसाने वाली बातें कर रहा है, हेट मॉन्गरिंग फिर से चालू हो गई है, आतंकियों को उकसा रहा है, यानी पिटने के बाद भी अगर कहें ना कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पाकिस्तान इज अ रोक स्टेट विच हैज ए न्यूसेंस वैल्यू, और इसका जो नारा है वो है जिहाद। हिंदुस्तान की फौज का क्या नारा है? सेवा परमो धर्म, उसका नारा है जिहाद। तो पाकिस्तान का सर्वाइवल ही इस चुटपुट कर इट कैनॉट सर्वाइव। पाकिस्तान एक बिल्कुल मुल्क बिक गया है, उसको खुद भी मालूम है कि अब पाकिस्तान कुछ जिसका इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है, उसका इस्तेमाल चीन भी कर रहा है। और यही कारण है, जैसे सारे पैनलिस्ट से बोल रहे हैं, जब आप बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पंजाबी जो है 90 घंटे में हम मान गए, उनका गिड़गिड़ाता वो फोन आ गया, फोन ना ब्रह्मोस उठाते, ब्रह्मोस थोड़ा करके सा कौन डर गया? ज्यादा वक्त मिल जाता तो शायद बिनाज अभी ऐसा है कि जो ब्रह्मोस हमने मारी थी ना, उसके बाद हमने उसको और एडवांस कर दिया। अभी वो ब्रह्मोस प्लस हो गई, अब उसको 2 बार यूं करना पड़ेगा किसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक जंग में आप कोई चीज सीखते हो, लेसन लर्न होता है। हमने भी लेसन लर्न किया, इजराइल ने ईरान के साथ जंग में भी लेसन लर्न करा, अमेरिका ने अपने बम मार के भी लेसन लर्न कर लिया कि ईरान को आप घुटने में नहीं ला सकते, बहुत बड़ा मुल्क है वो, एक पुरानी सिविलाइजेशन है। भारत क्या है? बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, सभ्यता है। हम ये नहीं कि टटपुंजिया मुल्क पैदा हो गया कहीं से, कि उसकी क्या सभ्यता है, किसके साथ में कनेक्ट होता है वो। तो ये सभ्यता जो होती है, इसके ऊपर आपका मुल्क चलता है, आपकी आवाम चलती है, आपका जज्बा चलता है। तो भारत वो मुल्क है जिसकी सभ्यता है। हम दुनिया को शांति का पैगाम देते हैं, हमने हर एक के साथ हमेशा शांति का हाथ बढ़ाया। ठीक है सर, वो गिड़गिड़ाए हमने मान लिया, लेकिन अगर 90 घंटे में हम आपको घुटनों पर ला सकते हैं, तो अगर 90 घंटे की जगह 9 दिन मिल जाते तो आपका अस्तित्व क्या रहता है, ये आपको भी पता होगा। कुछ सवाल हैं। सीधी बात है, शक्ति से ही शांति आएगी, दुनिया में, भारत में, पाकिस्तान में। चलिए सवाल। मैं मेजर जनरल दत्ता साहब से जानना चाहता हूं। जैन सर, ये जो मुनीर जो अमेरिका गया है, इसने जो अपनी मीर जाफर वाली छवि बनाई है, इस्लामी जगत में इसने जो है अपना विश्वास खोया है, इसके साथ साथ इसने चाइना में भी अपना विश्वास खोया है। तो आप आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान को सीरिया बनते हुए देख रहे हो, या आगे इसका भविष्य क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपने बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, हमें भी स्कूल में पढ़ाया जाता था, 2 किश्ती में सवार हमेशा डूबता है। तो पाकिस्तान कौन सी किश्ती पे चढ़ा था? पहले अमेरिका की किश्ती पे, फिर वो किसकी किश्ती पे रख दिया पैर उसने? चीन की किश्ती पे। अभी एक पैर उसका चीन की किश्ती में है, एक पैर उसका अमेरिका की किश्ती में है। तो अभी इसका ये मान के चले, इसका डूबना तय है। अभी चीन भी इससे खुश नहीं है और अमेरिका भी खुश नहीं है। अमेरिका ने बोला तुम चीन के पालने में चला गया, पूरा सी पैक हो गया, ये हो गया, सारे हथियार चीन से खरीदने लग गया, सारे हथियार जो चीन से खरीदे हमने मार मार के उनको बता दिया चीनी हथियार के औकात क्या है। आपकी बात से आगे करती हूँ, आप लोगों में से कोई भी जवाब दे। दुबे सर आपसे लिए बहुत देर से आपसे बात नहीं हुई है कि सर जो कह रहे हैं 2 किश्ती में पैर रखेगा, डूबेगा तो तय है, ना चीन का भरोसा है ना अमेरिका का भरोसा है। तो भाई जब इतनी आफत आ जाएगी तो उसके पास तो ट्रम्प कार्ड क्या है, हिंदुस्तान में कुछ कर दो और बस फिर तो सब हो ही जाएगा। देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर का आपने भारत का परफॉर्मेंस देखा है, इसके बाद बहुत आसान नहीं है कि इंडिया के भीतर कुछ कर दो। प्रॉक्सी वार वो लड़ेगा,
हमेशा अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इंडिया को वो तकलीफ देगा, ये तो सही बात है। तो सर इंडिया ने भी तो कह दिया एक्ट ऑफ वॉर होगा। यस, यही तो कह रहे हैं कि अभी कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी। एक्ट ऑफ वॉर है तो हम हमने तो मान लिया। आप जरा सी कुछ करिए और हम तो वॉर के लिए तैयार हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया हैरान है ये इस 4 दिन की लड़ाई से। ये खाली अमेरिका नहीं परेशान हुए, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, ये हालत है आज के तारीख में दुनिया में। नूर खान एयरवेज की जो गति बनाई है ना भारत ने, 4 किलोमीटर है गैरिजन हेडक्वार्टर से वो, और अंडरग्राउंड जो टनल है, नॉन पब्लिक टनल है जो पूरी सिक्योर बनाई गई है जी, उसकी जो हालत की है, अब तो ये पाकिस्तान को सोचना है कि अब पूरा कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल अमेरिकन देख रेख में बना, उनके सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा था। और यहां पर बैठे बैठे 1.5 बाई 1.5 फीट के प्रेसिजन स्ट्राइक से 600 किलोमीटर दूर मारा है आपने जाके। सारे लोग पागल हो रखे हैं, ये हुआ कैसे? अमेरिका भी ये बोलते तो हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, दिस इज इंडिया। ये इंडिया है, हमारे मतलब सर परेशानी इसकी है। यानी हमारे हमने जंग तो लड़ी पाकिस्तान आतंक के खिलाफ, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा और जो काबिलियत और कुव्वत निकलकर हमारी सामने आई उससे पूरी दुनिया के पेट में दर्द हुआ। हमारे 100% DRDO के साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारी ये क्षमता है कि आसमान में उड़ते हुए सैटेलाइट, उनके जो सोलर पैनल होते हैं, हम उनको किनेटिक स्ट्राइक करके सोलर पैनल में मोरी करने की क्षमता रखते हैं। ये हमारी एक्यूरेसी है। हमारा चंद्रयान कहाँ लैंड हुआ था? चंद्रमा के साउथ पोल में, जहां तक दुनिया का कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ। वो हमारी क्षमता है, वो आर्यभट्टा, वो हमारी पुरानी सोच, हमारी सिविलाइजेशन नॉलेज। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अंग्रेज आए, लूट पाट के चले गए। नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक जलती रही, वो हमारा धरोहर था। ये दुनिया को क्या पता कि हमारे यहाँ पे कितने ऋषि मुनि, कितने साइंटिस्ट पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी बन जाएंगे। और ये वी आर नाउ रीलर्निंग आवर ओरिजिन। और सर सबसे बड़ी बात कि ये जो जंग हमने, भारतीय की शक्ति क्या है? ये जंग थोड़ी ना थी, ये तो ये ट्रेलर था। ऑपरेशन सिंदूर, ये ट्रेलर था। ट्रेलर था ये तो सिर्फ क्योंकि आतंक जंग के तो खिलाफ अभी आपने हमारी। डिक्लेयर कर जी, रखी है ना कि चलता रहेगा। जी, तो तो इसी इसलिए- में सर मेक इन इंडिया हथियारों के दम पर जो कुव्वत हमने हासिल की है उससे जैसे पूरी दुनिया में खलबली तो मची है, पाकिस्तान को तो नुकसान ही हुआ है। आपका सवाल क्या है सर? मैं दिल्ली से दिनेश त्यागी, आप चारों एक्सपर्ट्स से ये कहना चाहता हूँ कि भारत की पॉलिसी हमेशा डिफेंडिंग क्यों रहती है, इजराइल की तरह प्रोएक्टिव क्यों नहीं रहते? जैसे कि उन्होंने ईरान से बाउंड्री नहीं मिलती, फिर भी उन्होंने ईरान पे प्रोएक्टिव अटैक किया। अब मुनीर के कहने के बाद एक और पहलगाम या एक और पुलवामा होने के बाद इंडिया एक्शन लेगी, या पहले ही पीओके ले लो तो उनके वो वाइप आउट हो जाए उनका सिस्टम? पीओके लेना अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है। आप मान लीजिए मेरी बात, पीओके अकेला ले लेने से हमारा सॉल्यूशन नहीं होने वाला। देखिए स्ट्रैटेजिक लेवल पर बहुत चीजें अलग तरीके से देखी जाती हैं। आप जो बोल रहे हैं, अब आप देख रहे हैं वो हो रहा है। सबसे बड़ा दुनिया का खतरा क्या होता था? न्यूक्लियर। पहली बार हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल पड़ा कि आज के बाद आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें मंजूर नहीं है। मतलब हम आपके न्यूक्लियर से तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आपको जैसे इस्तेमाल करना है कर लीजिए। जो आप बोल रहे हैं ना, अब ये धीरे धीरे हो। आज से पहले कितनी लड़ाइयां लड़ ली, इंडस वाटर ट्रीटी को कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। पहली बार आप देख रहे हैं कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को हाथ लगा रहे हैं, जहां कहने के लिए दसियों लोगों ने बोल दिया कि ठीक है या नहीं है, मानवता के लिए या किसके लिए। आप धीरे धीरे ये चेंज पता है क्यों देख रहे हैं? आप बदल रहे हैं। आपने ये सवाल पूछकर अपने आप को बदला है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। 150 करोड़ लोग आप बदलो, आप देखेंगे आपका देश बदलेगा। अभी हमने क्या किया है? हमने उस पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर का डर दिखा के दहशतगर्दी करता चला जा रहा था, उस पाकिस्तान को सबक सिखाया कि तेरा न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा अब। और हमने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे उसको मारा जाके, क्योंकि अभी इजराइल को क्या डर था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा। इसका तो बना हुआ ना, हमने उस डर को हटा के मारा इसको और इसको दिखा दिया कि तेरा न्यूक्लियर बम और सर कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। किसने कहा कि इजराइल के अंदाज में अगर हमास, हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह से उनके तमाम टॉप गार्ड्स को मारा जा रहा है, तो हमने तो अभी भी खुलकर कहा है कि भाई आतंकी जहां जहां हैं, जैसे जैसे सटीक लोकेशन मिलेगी, फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको टारगेट किया। अभी तो हमने इनकी हर एक लोकेशन रोज हम नोट कर रहे हैं। हर एक दिन की लोकेशन नोट हो रही है। जहां जहां जाके तकरीरें कर रहे हैं, सबकी लोकेशन नोट हो रखी है। ठीक है सर, आप सबको बैठ के पूछ सकते हैं। हाँ। और जो है हमारा क्वेश्चन ये था
कि यहाँ से शादियाँ जो होती हैं जो पाकिस्तानी में या बाहर के मुल्कों में, और जो है बच्चे भारत के अंदर होते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के जो है पेड़ अंकुरित होकर के पेड़ और पौधे सब बन रहे हैं, जो आज भारत के अंदर इंटरनल जो है युद्ध कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या सलूशन है? जैसे उस समय पे जो है 48 घंटे का टाइम दिया गया था, कुछ लोग जा पाए थे, कुछ रह गए थे। अभी बहुत सारे ऐसे सांप और सपोले यहाँ पे हैं, इनको किस तरह से और कब हटाया जाएगा? आपको सीखना चाहिए आर्मी से, डिफेंस फोर्सेस से। हमारे यहाँ ये बैंड है, इलीगल है, सजा है। सीआरपीएफ का एक लड़का पकड़ा गया, आप देख रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दिया, नहीं सर्विस से ही निकाल दिया। आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप ऐसा ना हो। मेरे ख्याल से दुबे सर इसका जवाब बेहतर, क्योंकि बीएसएफ से तारुफ रखते हैं। हाँ। भारत में जो इंडियन सिटीजन हैं उनकी पूरी शादी जो है मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होती है, तो इससे आप इत्तेफाक रखेंगी। स्पाउस के साथ जुड़ने का एक सिस्टम है, पासपोर्ट, वीजा, सारी चीज आप देख लीजिए। अभी आपने देखा होगा न्यूज में पिछले 2 महीने के अंदर नजारा, डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए आप, 200, 120, 70, 27, 340 ढूंढ के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जनरेशन यहाँ के ब्लड में मिक्स हो चुकी है। ये इन्फिल्ट्रेशन आज का नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत पुराना है और ये इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है। जो आ करके यहाँ पर पानी में दूध के जैसे मिक्स हो गया, उसको निकालना बड़ा आसान नहीं होता। वो काम चल रहा है, चिन्हित हो रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, डिपोर्टेशन हो रहा है, डेली डिपोर्टेशन हो रहा है। के लिए रुक गया है। अब आप जो बता रहे हैं कि इनकी शादी ब्याह, मैरिज एज पर लॉ, इंडिया में कोई भी बैठा हुआ है, दुनिया में कहीं किसी दो लोग कहीं भी किसी से शादी कर सकते हैं, उस पर आप कानूनी रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन उनके एंट्री और एग्जिट के ऊपर आपका कंट्रोल है। इमिग्रेशन लॉ आपका है, पासपोर्ट एक्ट आपका लगता है। और आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा होगा कि लैंड बॉर्डर और के थ्रू कितना लोग गए और कितने आए, और इनकी क्या हालत है देखिए। तो पाकिस्तान के लोग नहीं वहां जाना चाहते, ठीक है, सवाल। उन्हीं के लोग नहीं जाना चाहते। इस पे सरकार बहुत गंभीर काम कर रही है। मैं गायत्री तिवारी, जैसे कि आप लोगों ने कहा सर कि वो सुधर नहीं सकता है पाकिस्तान, तो सर हमें ये पता है कि वो सुधर नहीं सकता है, तो सर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है? कुलकर्णी सर, सुधर नहीं सकता तो हम सुधार तो सकते हैं ना? सुधारने की पूरी कोशिश अब शुरू हुई है, और यही कारण है कि पाकिस्तान थरथरा रहा है, घबरा रहा है, बार बार बोल रहा है कि अगर हम पानी रोकेंगे आप तो हम गोली चलाएंगे। क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि अब पाकिस्तान को लगा कि वो ये हिंदुस्तान नहीं है जो वो समझते थे। अब ये हिंदुस्तान वो है, अगर उसने हरकत भी की, देखा भी, तो उसको पक्का गोली लगेगी। बार बार प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, या तो रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली खाओ। तो ये जो साफ शब्दों में एक तरीके से मैसेजिंग हो रहा है पाकिस्तान को, उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए वहां पे लोग डर गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि ऐसे कैसे हो गया ये देश। यानी ये गरजने वाला बयान था, बरसेगा नहीं, क्योंकि इतनी मार खाई है कि अभी उठ नहीं पा रहा है। जी, सवाल। सर, मेरा नाम कुलकर्णी सर, आपसे है मेरा सवाल कि आपने कहा कि हमें पाकिस्तान को इग्नोर करना चाहिए। कभी पाकिस्तान पुलवामा, कभी पहलगाम पे हमला करता है और हमारे आवाम उनमें मर जाती है, तो हम ऐसे पाकिस्तान को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जब ये कह रहे हो पाकिस्तान को इग्नोर, मतलब पाकिस्तान को वो उसके बारे में बातचीत थी, उसके बरखिलाफ कार्रवाई करते रहना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना है, सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल इनका भी, इसको पूछना है। उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, चुप बैठ जाओ, उनको हल्ला करने दो, हमने नहीं कुछ कहना है। ठीक है, हमें तो इकोनॉमी भी अपनी बनानी है, आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, जय हिंद सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि मोदी जी ने जो ट्रंप का जो निमंत्रण था उसे ठुकरा कर सही किया? बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। आप बताओ, आपको क्या लगता है सही किया कि नहीं? अच्छा, कौन कौन ऐसा कहता है कि सही किया? बताओ मेरे साथ। ये देखो आपका जवाब। और सिर्फ निमंत्रण ही नहीं ठुकराया, निमंत्रण ही नहीं ठुकराया, एक बात और बोली, मैसेज दिया है सर सीधे। उन्होंने बोला थैंक यू सर, यू इनवाइटेड but I have got my commitments and engagement, so I am going back to India. However, sir, we don't accept mediation between India and Pakistan by any country. Sir, thank you so much, sir. We are going back to India, but sir, just for your information, we don't accept any mediation between India and Pakistan. उन्होंने भी कन्वे किया, जनाब, जो बैठ के आप 18,000 किलोमीटर से भाषण दे रहे हो ना भारत पाकिस्तान के बीच में, हमें मंजूर नहीं है। हम आंख में आंख मिला के पाकिस्तान से बात करेंगे, हम सिलट लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं। कन्वेड इट। तो सर हमने बता दिया है कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, और हम मुनीर हो, पाकिस्तान हो, उसकी हर हिमाकत का इलाज करने के लिए तैयार बैठे हैं, कूटनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। बस वो हिमाकत करेगा तो फिर भुगतेगा। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।